हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तकाने तो हाना का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में सभी टेबल टेनिस का गेम एंजॉय कर रहे होते हैं और तकाने आराम फरमा रहा होता है। तो हाना उससे पूछती है उनको ज्वाइन करने के लिए, बट तकाने यहाँ पे महानता बघाड़ता है और कहता है कि वो बच्चों के साथ नहीं खेलता है। तो हाना कहती है कि हाँ हाँ, वो तो डायनासोर है ना, वो कैसे बच्चों के साथ खेल सकता है, और वहाँ से जाने लगती है। बट तकाने उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो सचमुच के हीरोइक मूव्स देखना चाहती है। तो हाना भी उसका दिल रखने के लिए कह देती है हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो तकाने उठता है फुल टेंशन में और जाता है गेम खेलने के लिए। फिर मैच होता है मिक्स डबल का, जिसमें तकाने की वजह से हाना भी हार रही होती है। तो हाना उसे ब्रेक लेने को कहती है, बट सोमा यहाँ पे तकाने को 1-2-1 का चैलेंज करता है, जिसे तकाने भी एक्सेप्ट कर लेता है। और इस मैच को तकाने ही जीत रहा होता है, मगर तभी सोमा के पैर मुड़ जाते हैं और तकाने के सर पे भी चोट लगती है। लेकिन हाना परेशान होती है सोमा के लिए, क्योंकि उसके पैर में मूंछ आ गई थी। तो तकाने आता है और सोमा को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, लेकिन सोमा उसे तुरंत नीचे उतारने को कहता है। तो तकाने कहता है कि ना तो वो उसके लिए कर रहा है और ना ही हाना के लिए, बल्कि उसे भी सर में चोट आई है, सो वो हॉस्पिटल ही जा रहा है। तो उसने सोचा कि सोमा को भी ले चले। हाँ, इतना भी रूड नहीं है हमारा हीरो। नेक्स्ट सीन होता है हॉस्पिटल का और हाना आती है सोमा के पास और पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो सोमा कहता है कि वो थोड़ा सा शर्मिंदा है। तो हाना कहती है कि तकाने कई बार बच्चों के जैसा बिहेव करता है, उससे ज़्यादा मिच्योर तो सोमा है। तो सोमा कहता है कि नहीं, हो सकता है सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो। वैसे भी इस गेम के लिए उसने ही तकाने को चैलेंज किया था, वो तो बस एक बच्चे की डिमांड को पूरी कर रहा था। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब सोमा ने तकाने को चैलेंज किया था, तब तकाने ने उसे कहा था कि वो उसे चैलेंज कर सकता है, बट इस बात का ध्यान रखे कि हाना इस ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, तो वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि हाना के मूड स्पॉइल हो जाए। और फिर प्रेजेंट में सोमा हाना से कहता है कि एक तकाने से ही वो नहीं हारना चाहता था और वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हाना अपनी फ्रेंड के साथ हॉट बाथ एंजॉय कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या उसके एंड तकाने के बीच में बातें आगे बढ़ी। तो हाना बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि उसकी फ्रेंड सोच रही है। तकाने बस उससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी मैरिज डेट पे इंसल्ट की थी और वो भी उसको डिफीट करना चाहती है। और वैसे भी तकाने को टीज करने में उसे मजा आता है। इधर तकाने और निकोला भी होते हैं हॉट बाथ में, और निकोला तकाने से पूछता है कि वो पक्का हाना के लिए स्पेशल फील करता है, नहीं तो इतनी आसानी से किसी के कहने पे हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने नहीं आता। बट तकाने कहाँ इतनी आसानी से किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता था। नेक्स्ट डे निकोला आता है हाना के पास और कहता है कि तकाने उसे बुला रहा है। और जब हाना आती है तकाने के पास, तो वो उसे एक मंदिर में चलने को बोलता है और कहता है कि हाना ही तो चाहती थी कि वो मंदिर जाए और भगवान जी से अपनी पढ़ाई में हेल्प मांगे। तो उसे निकोला से एक बहुत ही बढ़िया पढ़ाई वाले भगवान जी के मंदिर का पता चला है। तो हाना शॉक होती है और कहती है कि उसने तो कभी ऐसी विश नहीं मांगी थी। तो तकाने बोलता है कि ये सब चीज़ वो उसी के लिए कर रहा है, तो चुपचाप उसके साथ चले। और नेक्स्ट सीन में हम दोनों को देखते हैं मंदिर जाते हुए, और यहाँ पे तकाने हाना को लेक्चर देता है कि हालांकि वो चाहता है कि उसकी जैसे इंटेलिजेंट बन जाए, लेकिन पढ़ाई जैसी चीज़ों में उसे खुद पे रिलाई करना चाहिए, ना कि भगवान जी के ऊपर। और जैसे ही मंदिर देखता है, उल्टे पाँव पीछे आता है और हाना को वापस चलने को बोलता है। बट हाना बोलती है कि अभी तक तो उसने मंदिर भी नहीं देखा, और उसे धकेल कर जाती है मंदिर देखने। बट वो मंदिर पढ़ाई वाले भगवान जी का नहीं, बल्कि प्यार वाले भगवान जी का होता है। बताओ, हमारे यहाँ ही भगवान जी की वैरायटी नहीं है, हर जगह है। तो हाना पूछती है कि ये तो पढ़ाई वाले भगवान जी का मंदिर था ना। तो यहाँ तकाने निकोला को कोसने लग जाता है उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए, और हाना को वापस चलने को बोलता है। बट तभी हाना के पास से एक गिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिसे तकाने उठाता है और पूछता है कि ये क्या है, और उसमें होती है एक की चेन, जो कि हाना को स्टोर में पसंद आई थी। तो हाना बोलती है कि ये की चेन उसे तकाने के लिए पसंद आई थी। हालांकि ये नॉर्मल गिफ्ट है, लेकिन फिर भी वो तकाने को देना चाहती थी, ताकि वो हमेशा इस ट्रिप को याद रखे। और कहती है कि अगर उसे ये पसंद नहीं है तो उसे दे सकता है। बट तकाने कहता है कि नहीं, अब तो ये गिफ्ट उसका हुआ, और इसी खींचातानी में दोनों वहीं नीचे गिर जाते हैं। फिर हाना देखती है तकाने के पास भी सेम की रिंग है। तो तकाने बोलता है कि उसने स्टोर में नोटिस किया था कि हाना को ये की रिंग पसंद आई थी, इसीलिए उसने ले लिया, बट अगर उसे अच्छी नहीं लग रही है तो उसे दे सकता है। बट हाना बोलती है कि नहीं नहीं, अभी उसका हुआ, और दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं गिफ्ट देने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सा ब्लश कर रहे होते हैं। यानी कुछ भी हो, दोनों एक दूसरे को लाइक करना तो स्टार्ट कर चुके थे। फिर हाना बोलती है कि अब जब वो यहाँ आ ही गए हैं, तो क्यों ना अंदर जाकर प्रेयर भी कर लें, और अंदर जाकर प्रेयर करती है कि अगले साल भी उसके फ्रेंड्स उसी के सेक्शन में रहें। तो तकाने बोलता है कि ये किसी बचकानी प्रेयर है। वैसे पर्सनली मैंने कभी ऐसी प्रेयर की नहीं, क्योंकि स्कूल में मेरे फ्रेंड्स थे नहीं, मगर मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे प्रेयर करते हुए। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कभी किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाद में हाना ये भी प्रे करती है कि तकाने को ये ट्रिप हमेशा याद रहे। नेक्स्ट सीन में दोनों वापस होटल जा रहे होते हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर साइट सीइंग करते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, और आपको यहाँ पे इनके स्वीट स्वीट से सीन्स भी देखने को मिलेंगे। बाद में तकाने हाना को बोलता है कि वो इस ट्रिप को हमेशा याद रखेगा।
नेक्स्ट सीन में हाना एंड फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में और यहाँ पे ट्रिप वाली फोटो देख रहे होते हैं। तभी हाना की फ्रेंड सोमा को उसकी एंड तकाने की पिक दिखाती है जिसमें तकाने ने सोमा को कैरी किया हुआ था और कहती है कि इस पिक को देखकर सारी लड़कियों में आग लग जाएगी, आग। और यहाँ पे ना मेरे बीएल रोमांस वाले कीड़े भी उठने लग गए थे। वैसे कितने कितनों को बीएल ड्रामास पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है तकाने के ऑफिस में और यहाँ तकाने के पास आता है एक आदमी जिसका नाम है एजी और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और तकाने से कहता है कि आज से उसका पर्सनल असिस्टेंट है और उसे डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है। तो तकाने कहता है कि लेकिन उसने तो किसी भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो ईजे कहता है कि वो उसका स्पेशल ट्रांसफ़र है और तकाने भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं हाना को जो कि तकाने को मिस कर रही होती है और तभी उसकी डोर बेल रिंग होती है तो उसे लगता है कि ये तकाने हैं तो वो दौड़ कर वहाँ जाती है, बट वो होता है सोमा जिसको देखकर उसका मुँह ही उतर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सोमा हाना को देखते हैं हाना के रूम में और यहाँ पे सोमा हाना के रूम में एक डॉल देखता है तो हाना से पूछता है तो हाना बताती है कि ये डॉल उसे तकाने ने दी है और कहा है कि इस डॉल का उसे समझ कर वो उसका अच्छे से ख्याल रखे। और हमें यहाँ पता चलता है कि काफ़ी दिनों से तकाने और हाना एक दूसरे से मिले नहीं हैं। फिर वो सोमा से ट्रिप की बातें करने लग जाती है तो सोमा बोलता है कि अगर वो ट्रिप को इतना मिस कर रही है तो अगली बार वो उसको लेकर चलेगा। तो हाना कुछ नहीं बोलती है, बस स्माइल देती है। बट हम तो जानते हैं कि सोमा की फीलिंग्स क्या हैं। इधर तकाने को देखते हैं जिसे ये जी मीटिंग्स के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि शाम में उसकी ताकाबा ग्रुप के साथ मीटिंग है। तो तकाने बोलता है कि शाम में वो बिजी है तो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। तो ये जी उसे तुरंत से पूछता है कि क्या वो अपनी मैरिज डेट पे जा रहा है और फिर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में तकाने उसे कहीं उसके साथ खाने चलने बोलता है बट एजी सामने से ही मना कर देता है और फिर पोलाइटली उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे डर है कि वो वर्क के अलावा कुछ और बात उसे करने लग जाएगा। तो तकाने उससे पूछता है कि क्या वो इसके पहले किसी खड़ूस बॉस के अंडर में था और कहता है कि वो अपने अलावा किसी और से एक्सेप्ट नहीं करता है परफेक्ट होने का, क्योंकि परफेक्ट होने का कॉपीराइट तो सिर्फ हमारे तकाने साहब का है और उसे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है। तो रिलैक्स रहे और अच्छे से अपना काम करे और जाने लगता है। बट एजी उससे पूछता है कि क्या वो उससे डिसअपॉइंटेड है। तो तकाने कहता है कि अगर उसे ऐसा लगता है तो आगे से वो कड़ी मेहनत करे और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी होते हैं सोमा के डैड के रेस्टोरेंट में और यहाँ हाना सोमा को बोलती है कि उसकी डिशेस वर्ल्ड की बेस्ट डिशेस हैं। तो तकाने बोलता है कि ऐसी भी क्या खास बात है उसके डिश में और उसे खाता है बट उसे बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे कैसे वो किसी की तारीफ़ कर दें। फिर हाना तकाने से पूछती है कि वो तो कह रहा था कि वो बिजी है, फिर उसके पास टाइम कैसे हो गया उससे मिलने आने का। तो तकाने बताता है कि उसके पास अब एक नया असिस्टेंट है जो कि काफ़ी टैलेंटेड है और थैंक्स टू हिम वो आज हाना से मिलने आ पाया और फिर अपने असिस्टेंट की तारीफ़ करने लग जाता है। बट हम रेस्टोरेंट के बाहर देखते कि कोई उन पर नज़र रखे हुए था। फिर सभी जब खाकर वापस जा रहे होते हैं तो हाना बोलती है कि तकाने का असिस्टेंट ज़रूर टैलेंटेड होगा, तभी तो तकाने ने उसकी तारीफ़ की और कहती है कि उसे तो उसका थैंकफुल होना चाहिए कि उसकी वजह से वो तकाने से इतने दिनों बाद मिल पाई। तो तकाने एकदम ही खुश हो जाता है कि हाना तो उससे मिलना चाहती थी और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बट बाहर हम देखते हैं कि ये जी उन दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए था और सोचता है कि हाना तो अभी भी हाई स्कूल में है। और नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं एमडी के साथ और यहाँ वो उसे बताता है कि उसके पास तकाने से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो उसके लिए हेल्पफुल होगी और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे एजी आता है हाना के घर के पास उससे मिलने के लिए और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि अच्छा होगा अगर हाना तकाने से ब्रेकअप कर ले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।